जंगल में कालू और गोरी के अपने खेत थे। कालू और गोरी के खेतों में अनाज भी ज़्यादा लगता था और इनके खेत भी बड़े बड़े थे, इसलिए जंगल में दोनों सबसे ज़्यादा अमीर थे। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया थी। इसका भी एक छोटा सा खेत था जिससे टोनी और उसकी बेटी का गुजर बसर होता था। की बेटी, इस दफ़ा हमारे खेत की फसल पहले से ज़्यादा होगी क्योंकि हमने इस दफ़ा मेहनत बहुत की है। और देखना, इस दफ़ा फसल ज़्यादा होने के कारण हमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। मामा, हम इस दफा फसल बेचकर सबसे पहले अपना नया घर लेंगे। ये घर अब बहुत पुराना हो चुका है और ये टूटा भी है और बारिश में ऊपर से पानी भी टपकता है। हमें इस दफा बारिशों से पहले अपना नया घर लेना चाहिए। हाँ की बेटी, इस दफ़ा पहले हम अपना नया घर ही खरीदेंगे और फिर हम कोई और काम करेंगे। दूसरी तरफ कालू और गोरी अपने घर ही थे और दोनों घर ही रहते थे, और जब पानी लगाने का वक्त आता था खेतों को, तब ही खेतों में जाते थे, नहीं तो सारा दिन घर में रहते थे और एक दूसरे को ताने मारते रहते थे। कालू, मैं सोच रही थी इस दफ़ा हम फसल बेचकर जंगल में एक बड़ा घर बनाएंगे जिसमें एक बड़ा सा एसी भी लगवाएंगे। इस दफ़ा गर्मी बहुत पड़ने वाली है, क्या कहते हो? पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और मुझे तो चक्कर आते थे मिनट बाद, पर इस दफ़ा हर हाल में मैं एसी लगवाऊंगी। गोरी, फसल पक गई है, बस सब कटाई करने की देर है। फिर इन पैसों का हम नया घर खरीदेंगे और एसी भी लगवाएंगे। मैं सुबह ही फसल की कटवाई शुरू करवा देता हूँ। अगले दिन कालू खेतों में जाता है फसल की कटाई के लिए, तो कालू की आंखों में एक चमक सी पड़ती है। जब कालू उधर जाता है करीब, तो एक हीरा था। दरअसल वो हीरा एक पौधा था, वो किसी किस्म का बीज था और वो जादुई पौधा था। कालू वो हीरा देखकर बहुत खुश हो जाता है और फौरन से घर वापस आ जाता है और फसल की कटाई का इंतज़ार नहीं करता। गोरी, ये देखो मुझे फसल से क्या मिला, एक हीरा है। मैं तो कहता हूँ हम इसे बेचकर नया घर खरीद सकते हैं और फसल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फसल के पैसों का हम कुछ और कर लेंगे। इसमें इतने पैसे बच भी जाएंगे कि हम 2-3 खेत और खरीद सकते हैं। कालू, जल्दी से जाओ और इसे बेच के आओ, मेरे से अब इंतज़ार नहीं होता। मेरी आंखें पैसों को देखने के लिए तरस रही हैं। कालू, ऐसा करते हैं कि पहले हम टोनी से पूछते हैं, क्या बता वो लालची चिड़िया हीरे को देख के फिसल जाए और बोले कि ये मेरा हीरा है। तो वो दोनों टोनी के घर चले जाते हैं टोनी का मजाक उड़ाने के लिए, पर टोनी ईमानदार थी। टोनी, ये हीरा कहीं तुम्हारा तो नहीं? ये तुम्हारे खेतों से हमें मिला है। तुम्हें पता ही है हम कितने ईमानदार हैं। हमने आज तक किसी का पैसा नहीं खाया। हमने सोचा टोनी से पूछ लें, क्या पता ये हीरा उसका ही हो। नहीं कालू भैया, ये मेरा हीरा नहीं है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं हीरा खरीद सकूं? ये किसी और का होगा। आप ऐसा करो, किसी और से पूछ लो। मीनू मौसी से पूछ लो, वो भी काफ़ी अमीर है, क्या पता इसी का ही हो। या फिर लाड़ू चिड़िया से पूछ लो, ये मेरा नहीं है। टोनी, ये हीरा हमारा ही है। ये मुझे मेरे ही खेतों से मिला है। हम तो चेक कर रहे थे, तुम क्या कहती हो? हीरे के देखकर तुम झूठ बोलती हो या नहीं? कालू, चलो अब यहाँ से चलते हैं। अब हीरे को बेच कर ही सुकून मिलेगा। क्या ही मज़े होंगे, एसी की हवा, बड़ा सा घर होगा, हर तरफ नौकर चाकर होंगे। मेरे तो मज़े ही मज़े होंगे। ये रही करीब की करीब, इससे क्या पता हो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी क्या होती है। तो दोनों हीरा बेचकर आते हैं और एक बड़ा सा घर खरीदते हैं। कालू ने सारे पैसे अपने नए घर पर लगा दिए थे। कालू और गोरी दोनों बड़े घमंडी थे। इनको अपने बड़े बड़े खेतों पर बड़ा गरूर था। अगले दिन टोनी भी अपने खेत जाती है, तो टोनी को भी वैसा ही हीरा मिलता है, पर टोनी का हीरा कालू के हीरे से बहुत छोटा था। टोनी के हीरे के नीचे एक छोटी सी जड़ थी। टोनी वो जड़ देखकर हैरान हो जाती है। लगता है ये किसी किस्म का बीज है, चमक तो हीरे की तरह रहा है।
और इसके नीचे एक छोटी सी जड़ भी है। ऐसा करती हूँ, इसे ज़मीन में बो देती हूँ, क्या पता पौधा बन जाए। अगर ना बना तो फिर मैं भी इसे निकाल कर बेच दूँगी और जो अपने ऊपर कर्जे हैं इन सब के पैसे वापस कर दूँगी। टोनी वो हीरे वाला बीज बोकर घर वापस आ जाती है। टोनी अभी रास्ते में ही थी कि सामने कालू और गोरी मिल जाते हैं। और छोटी चिड़िया, ये देखो हमारा नया घर। तुमने ऐसा घर तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अगली दफ़ा इस रास्ते से गुजरी तो तेरे खेत को आग लगा दूंगी। बड़ी आई छोटे खेत वाली, कभी पैसों की भी ज़रूरत हुई तो बिला झिझक माफ़ कर देना, मैं तुमसे तो सूद भी नहीं लूँगी। मेरा बड़ा ही रहम दिल है, मैं तो छोटे परिंदों को ऐसे ही पैसे दे देती हूँ, बस कभी खुद पर गरूर नहीं किया। टोनी चिड़िया गोरी कभी पिजली कटी सुनकर वहाँ से आ जाती है। कालू ने कुछ पैसे चील बदमाश के देने थे। कालू ने इसे उधार लिए थे और चील वो पैसे सूद पर देता था और कालू ने काफ़ी देर से वापस नहीं किए थे। अब वो पैसे काफ़ी हो चुके थे। कारों के ऊपर सूद की शक्ल में और वो चील कालू के घर आ जाता है अपने पैसे मांगने के लिए, क्योंकि इस चील को भी पता चल गया था कि कालू ने एक नया घर खरीदा है। चील जी, आप मुझे बुला लेते, आपने यहाँ पर आने की क्यों जहमत की? मुझे पता है आप पैसे मांगने के लिए आए हैं। मैंने कल ही फसल की कटवाई शुरू करवा देनी है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको फ़ौरन पैसे वापस कर दूंगा सूद समेत। इस दफ़ा मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है और मुझे मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर तो तुमने मेरे 2 दिन में पैसे ना वापस किए तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये सिर्फ इतनी बात करता है और कालू के घर से वापस आ जाता है। कालू मेरी बात सुनो, जैसे ही फसल के पैसे मिले खेत और ये घर बेचकर हम यहाँ से भाग जाएंगे और दूसरे जंगल में चले जाएंगे। ना तो इसके पैसे देने पड़ेंगे और इस नामुराद से जान भी छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। कमबख्त पीछे ही पड़ा रहता है। चील ये सारी बातें सुन लेता है। चील को बहुत गुस्सा आता है। चील कहता है, ये सोच रहे थे मेरे पैसे लेकर भागेंगे। चील रात को कालू के खेतों में आग लगा देता है। अगले दिन टोनी जब अपने खेत में जाती है तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उग चुके थे। हर पौधे पर 15 से 20 हीरे लगे हुए थे। टोनी इन सब हीरों को जमा करती है और घर ले जाती है। टोनी ने उन हीरों को बेचकर अपना नया घर खरीद लिया था और गरीब पक्षियों की मदद करती थी और साथ साथ इनमें भोजन भी तकसीम करती थी। टोनी ने उन हीरों के पैसों का सही इस्तेमाल किया था। कालू जब सुबह अपने खेत में जाता है तो देखता है पूरे खेत जलकर राख बन चुके थे। अरे ये क्या हो गया? मेरे खेतों को किसने आग लगा दी? मैं चील को पैसे कहाँ से दूंगा? चील तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, गोरी को जंगल से लेकर भाग जाता हूँ और घर भी भेज देता हूँ, नहीं तो चील मुझे मार देगा जान से ही। तो कालू जब घर जाता है तो चील पहले ही घर में मौजूद था। ओए कालू, मेरे पैसे वापस करो। तुमने कहा था मैं जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। चील जी, मैं फसल के पैसे आपको देने ही थे। मेरी फसल को किसी नामुराद मनहूस ने आग लगा दी। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर ये घर मेरा हुआ, मैं इसको बेचकर अपने पैसे पूरे कर लूँगा। तुम इस बात की फिक्र ना करो। चलो निकलो यहाँ से। चील इन दोनों को घर से निकाल देता है और कालू और गोरी दोनों घर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी अपना घर खरीद लेती है। टोनी जंगल में सब गरीब पक्षियों की मदद करती है और उनके काम आती है और इनको अपने खेतों में काम पर भी रखती है। गोरी और कालू भी अब टोनी के खेतों में काम करते थे। दोनों टोनी से माफ़ी मांगते हैं और इसका काम भी करते थे। लाड़ू और इसका बेटा और उसके साथ गोरी और कालू, ये चारों अपने पुराने जंगल से प्रवास करके दूसरे जंगल की तलाश में निकले थे। इनके जंगल में भोजन की कमी थी। ओए सूखे पेड़, देखना कुछ दिनों में तुझे काट कर आग जलाएंगे, फिर मैं यहाँ अकेला राज करूँगा। राज मेरे दोस्त, मुझे सही से पानी नहीं मिला। अगर कोई मुझे वक्त पर पानी दे तो मैं फिर से दोबारा हरा भरा हो जाऊंगा। कोई पागल ही होगा काम आकर जो तुझे पानी देगा।
वो तुझ पर अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा? जब वो मुझे देखेगा तो वो फ़ौरन मेरी तरफ ही आएगा। जब से तुझ पर फल लगा है तुम बहुत घमंडी हो गए हो। तुझे भी पता है ये मेरा हाल किसने किया है? वो शैतान कौवे थे, वो फल खाते थे और मुझे पानी नहीं देते थे। अच्छा हुआ तेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मुझे अच्छे पक्षी मिले और घोंसला बनाएं और तुझे काट दें। तो वो चारों इसी जंगल में पहुंच जाते हैं जिस जंगल में वो दोनों पेड़ थे। कालू वो देखो, मुझे एक आम से भरा हुआ पेड़ नजर आ रहा है। चलो आओ जाते हैं। तो वो चारों इसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अब आया कोई सुकून का सांस। कालू मेरी टांगे ही दबा दो। गौरी, जहाँ से तुम उड़कर आई हो वहाँ से मैं भी उड़कर आया हूँ। मैं कौन सा लैम्बोर्गिनी में बैठकर आया हूँ, मेरा भी बदन बहुत दर्द कर रहा है। गौरी, अब हमें कुछ देर आराम करने के बाद इस पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू करना होगा, शाम होने से पहले। हाँ पक्षियों, तुम मेरे ऊपर घोंसला बना सकते हो, जितने चाहो बनाना, और मेरा फल भी खाना। मुझे बस वक्त पर पानी देते रहना। जी पेड़ जी, हम आपको वक्त पर ही पानी देंगे, आप फिक्र ना करें। लाड़ो, क्या मुंह लटकाई जा रही हो? चल निकल यहाँ से। इस पेड़ को मैंने देखा था तो अब ये पेड़ मेरा हुआ। तुम वो सूखा पेड़ ले लो, वहाँ पर अपना घोंसला बना लो। ऐ चिड़िया, तुम मेरे ऊपर घोंसला बना लो और मुझे वक्त पर पानी देना, फिर मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा। ये हाल मेरा कुछ कौवों ने किया। वो मेरा फल खाते थे पर पानी मुझे नहीं देते थे। अगर तुम पानी वक्त पर दोगी तो मैं भी जल्दी फूट जाऊंगा। तो गौरी और कालू इस फलदार पेड़ पर कब्जा कर लेते हैं और लाड़ू और टीलो इस खुश पेड़ पर। दोनों शाम होने से पहले अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और रात होते ही सुकून से सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे। जब सुबह होती है तो टीलो बेटा जाओ, 2 आम तो तोड़ लाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। जैसे ही टीलो जाता है तो गौरी टीलो को आम तोड़ने नहीं देती। गौरी आंटी, आम तोड़ने के लिए आया हूँ, मुझे भूख लगी है। चल निकल यहाँ से। आम तोड़ने आया हूँ? बड़ा आया आम तोड़ने वाला। गौरी, इसे मैंने भेजा है, वैसे भी ये पेड़ आमों से भरा हुआ है, 2 आम तोड़ने से क्या होगा। इधर आ, तोड़ ले आम। तू आम तोड़ेगी, मैं तेरा मुंह तोड़ूंगी। बड़ी आई आम तोड़ के खाने वाली, शक्ल मिर्च खाने वाली है और ख्वाब आम के देख रही है। अगली दफ़ा मेरे पेड़ की तरफ आँख उठा कर देखा ना तो आँखें नोच लूँगी। तो टीलो अपने पेड़ पर चला जाता है, फिर लाड़ो जंगल में भोजन लेने के लिए चली जाती है। लाड़ो को नदी के पास गंदम की कुछ बालियाँ मिलती हैं। लाड़ो जब नदी को देखती है तो लाड़ो को इस पेड़ की याद आती है। वो जाते वक्त पेड़ के लिए पानी ले जाती है। फिर टीलू और लाड़ो भोजन लेकर आते हैं और बाद में इस पेड़ को पानी देते हैं। पेड़ इस चिड़िया से बहुत खुश था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, ये मेरा हाल कुछ कौवा नहीं किया था। देखना मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो, मेरा दोस्त बहुत घमंडी है। दूसरी तरफ कालू और गौरी आम खाकर सोने लगते हैं। कौवे, मेरी बात सुनो, तुम दोनों मेरे आम खाते हो तो अब मुझे पानी लाकर दो, मुझे प्यास लगी है। प्यारे दोस्तों, कहानी का बाकी हिस्सा देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पेड़ जी, आप फिक्र ना करो, हम आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आते हैं। हम अभी गए और अभी आए। तो वो दोनों नदी के पास जाकर सो जाते हैं और शाम को जब आँख खुलती है। गौरी, अब उस पेड़ को पानी कैसे देंगे? पानी लेकर जाती है मेरी जूती, मैं ना पानी लेकर जाऊं, जाकर कोई फिल्म सुना दूंगी, वो मुझ पर छोड़ दो। चलो आओ चलते हैं। जब वो दोनों पेड़ के पास जाते हैं तो पेड़ इनसे पानी मांगता है। तुम मेरे लिए पानी नहीं ना लेकर आए, मुझे बहुत प्यास लगी है। पेड़ जी पानी लाने वाली थी, पर नदी का पानी गंदा और बदबूदार था। मैंने सोचा मैं अपने पेड़ को ऐसा पानी क्यों दूं, आपके लिए कल ले आऊंगी ताज़ा पानी। अगले दिन लाड़ो फिर से अपने लिए भोजन और पेड़ के लिए पानी लाती है। पेड़ इस चिड़िया और उसके बच्चे से बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में इस पेड़ पर फूट शुरू हो जाती है। चिड़िया भी बहुत खुश थी, अब जल्द पेड़ हरा भरा हो जाएगा। अच्छा, वापस आते हुए मेरे लिए ज़रूर पानी लेकर आना, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ।
जी जी पेड़ जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। हम यूं गए और यूं आए। तो वो दोनों नदी के पास जाकर फिर से सो जाते हैं। देखा ना, फिर मेरी चिड़िया मुझे रोज पानी देती है और मेरी फूट भी शुरू हो गई है। मेरा ये हाल कुछ कौवों ने किया था, अब तुम्हारा हाल ये कौवे करेंगे। अब मजा आएगा। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। लाड़ों का पेड़ हरा भरा हो जाता है और दूसरे पेड़ पर फल भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गोरी और कालू ने 1 महीने से इस पेड़ को एक बार भी पानी नहीं दिया था। वो बस आम खाते थे और नदी के पास जाकर सो जाते थे। तुम दोनों बहुत बुरे हो, सिर्फ मेरा फल खाते हो और चले जाते हो, मुझे पानी नहीं लाकर देते। ऐसे फिर से मुझ पर फल नहीं लगेगा। तुम दोनों क्या खाओगे? वैसे भी कल बारिश होने वाली है, तूफानी बारिश होगी। वो देखो, उस चिड़िया ने अपना घर पक्का कर लिया है। तुम दोनों ने अभी तक घोंसले की सफाई भी नहीं की और तूफान में कहाँ जाओगे? कालू, ये पेड़ कितना मोरख है। हम ये 2 आम खाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। हमें क्या पता इस पर फल लगे या ना। हम कोई और फल वाला पेड़ ढूंढ लेंगे। क्या बाकी पेड़ मर गए हैं? तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अगली दफ़ा ऐसा कहा तो आग लगा दूंगी। अभी तो तुमने मेरा अच्छा चेहरा देखा है, मेरा दूसरा रूप देखोगे तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। हम तो चलते हैं यहाँ से, तुम जानो और ये चिड़िया। तो गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। लाड़ो और टीलो महफूज थे अपने घर में। गोरी और कालू एक गुफा में छुप जाती हैं। वो गुफा एक गिद्ध की थी। वो दोनों इस गिद्ध के हथे चढ़ जाती हैं और गिद्ध इनको खा जाती है। कुछ दिनों बाद लाड़ो के पेड़ पर भी फल लग जाते हैं और वो मज़े से फल खाते हैं। लाड़ो का पेड़ बहुत खुश था और गोरी का पेड़ रो रहा था। अब मज़ा आया ना, किसी का मजाक कैसे उड़ाते हैं। देखो मेरे ऊपर कितने फल लग गए हैं। अब कोई आएगा तुझे काट देगा और फिर तेरी लकड़ियों से आग लगाएगा, फिर मुझे मज़ा आएगा। ऐसे ही कहा था ना तुमने मुझे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी के बुरे हालात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।